जब नरेला नाम का गांव दिल्ली के पास हुआ करता था, उस नरेला गांव में नंदलाल नाम का एक कुम्हार रहता था। चूंकि कुम्हार था तो जाति पेशा था मिट्टी के बर्तन बनाना और उन बर्तनों को बाजार में बेचना। मिट्टी के बर्तनों को बेचकर जो भी आमदनी हुआ करती थी, उसी आय से अपने घर का पालन पोषण किया करता था भक्त नंदलाल। कहते हैं कि भेंट में माता की क्यों नारियल चढ़ाते हैं, भक्त नंदलाल की कथा को हम सुनाते हैं। कौन नंदलाल? नरेला ग्राम का वासी नंदलाल प्यारा था, मिट्टी के बर्तन बेच करता वो गुजारा था। कुम्हार वो था कहलाता, बताते संत ये गाथा, दूर से मिट्टी लाकर मिट्टी के बर्तन बनाता। बर्तन बनाने मिट्टी को लेने गया वो संत बताते हैं, भक्त नंदलाल की कथा को हम सुनाते हैं। नंदलाल का नियम था कि रोज तालाब पर जाता, तालाब से मिट्टी खोद कर लाता, उस मिट्टी से बर्तन बनाता। पिछले जो बने तैयार थे बर्तन, उनको सुबह जाकर बाजार में बेचता। ऐसे ही एक दिन भक्त नंदलाल अपने घर से तालाब की ओर निकला मिट्टी लेने के लिए। तालाब पर पहुंचा, फावड़े से मिट्टी हटाने लगा और मिट्टी हटा ही रहा था, तब तक नंदलाल को एक आवाज सुनाई दी। आवाज क्या? एक आकाशवाणी सुनाई दी। उस आकाशवाणी में नंदलाल ने सुना कि हे नंदलाल, अपने हाथों को रोको, नीचे मैं हूं। इस प्रकार का स्वर नंदलाल ने एक बार सुना, अनसुना कर दिया। सोचा कि मुझे कोई भ्रम हो सकता है, लेकिन दूसरी बार पुनः यही आवाज भक्त नंदलाल के कान में आई कि नंदलाल, फावड़ा को छोड़ दो और हाथों से मिट्टी हटाओ, नीचे मैं हूं। पुनः जब यही आवाज आई तो भक्त नंदलाल ने ऐसा ही किया। फावड़े से मिट्टी हटा रहा था, फावड़ा अलग रख दिया, हाथों से ही मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी सी मिट्टी हटा पाई, तब देखा मां भगवती की एक बड़ी सुंदर प्रतिमा उस मिट्टी के नीचे भक्त नंदलाल को प्राप्त होती है। चूंकि पूर्व ही भक्त नंदलाल मां भगवती का सच्चा पुजारी रहता है, माता की प्रतिमा जब भक्त नंदलाल के हाथों पहुंचती है, नंदलाल बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। मिट्टी छोड़कर प्रसन्नता के साथ में उस मां की प्रतिमा को अपने घर लेकर आता है। जहां पर पूजन वंदन किया करता है, उस स्थान पर उस प्रतिमा को पवित्र करके रखता है और नित्य प्रति उस प्रतिमा की सेवा करने लगता है। पूजा करते करते नंदलाल ने अपने जीवन का एक लंबा समय उस प्रतिमा की सेवा में व्यतीत कर दिया। भक्त नंदलाल इतना सच्चा पुजारी बन गया कि जब तक मां भगवती की पूजा नहीं कर लेता था, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। एक बार भक्त नंदलाल सो रहा था, स्वप्न देखा कि एक कन्या ने दर्शन दिया और कन्या ने कहा कि नंदलाल, तुम अपने घर में मेरी प्रतिमा के दर्शन करते हो, मेरे वैष्णो देवी धाम आओ, मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगी। सुबह हुई, भक्त नंदलाल ने इस स्वप्न की बात अपने घर वालों के समक्ष प्रस्तुत की। भक्त नंदलाल कहने लगा, अपनी मां के पास बैठकर भक्त नंदलाल अपने स्वप्न का हाल सुनाता है और कहता है कि एक सपना हो, एक सपना देखा है जब मैं सो गया, सपने में माता का दर्शन हो गया। नंदलाल अपनी मां से कह रहा है, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मुझको मां,
दर्शन करके मन दीवाना हो गया, भक्त रजत माँ के चरणों में खो गया। नंदलाल की माँ कहती हैं कि आखिर बेटा तुमने स्वप्न में क्या देखा। नंदलाल अपना स्वप्न का पूरा हाल बताता है। नंदलाल की माँ कहती हैं कि यदि तुम्हें माँ भगवती ने स्वप्न में दर्शन दिए हैं और तुमको वैष्णो देवी धाम बुलाया है तो तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर नंदलाल के घर में कोई भी किसी भी प्रकार का वाहन न था, तो नरेला से वैष्णो देवी धाम नंदलाल पैदल ही चल देता है। नंदलाल नरेला ग्राम से निकला वैष्णो देवी धाम के लिए, गाता गुनगुनाता हुआ जा रहा है। भक्त नंदलाल कहता है, माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। आज नंदलाल का नाम मां भगवती ने स्वप्न में पुकारा है तो नंदलाल गुनगुनाता हुआ जा रहा है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस प्रकार गुनगुनाते हुए भक्त नंदलाल मां वैष्णो देवी धाम पहुंच जाता है। जाकर नंदलाल देखता है कि दूर दूर से भक्त आते हैं और गुफा में प्रवेश करने के पश्चात पिंडी दर्शन करते हैं, मां भगवती की प्रतिमा के दर्शन करते हैं और धूप दीप प्रसाद इत्यादि उन्हीं पिंडियों पर चढ़ाकर वापस चले आते हैं और ये सोचते हैं कि उनको दर्शन हो गए। नंदलाल उस कतार में खड़ा अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहा था। समय आया, नंदलाल को गुफा में प्रवेश दिया गया और नंदलाल वहीं तीनों पिंडियों के समक्ष बैठ गया। इंतजार करने लगा कि इस मां ने मुझसे वादा किया था, स्वप्न में मुझे दर्शन देकर कहा था कि मैं इसके जब वैष्णो देवी धाम आऊंगा तो ये मुझे साक्षात दर्शन देगी। प्रतीक्षा इस बात की है कि मैं आ गया हूं, अब कब मां मुझे दर्शन देगी। प्रतीक्षा करते करते सारा दिन बीत गया, सारी रात्रि बीत गई। नंदलाल वहीं बैठा बैठा मां भगवती के साक्षात दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। धीरे 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 एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा दिन जब बीता, भक्त नंदलाल प्रतीक्षा करता रहा। अंततः उसके सब्र का बांध टूट गया। भक्त नंदलाल ने यह सोचा कि अब मुझे दर्शन नहीं होंगे। सुनहरा अवसर था, मां भगवती के चरणों में प्राण जाएं। भक्त नंदलाल बस आरती है ये। कोई एक लोग लिखे बैठ जाओ, कोई जरूरी नहीं है, बस बात तीर होना चाहिए। नारी लिख दें। हाँ बैठो। भक्त नंदलाल मां भगवती के समक्ष बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा कि मां साक्षात दर्शन दें। अंत में भक्त नंदलाल प्रतीक्षा करते करते थक गया। अब आकर दर्शन करता है कि मां भगवती के हाथों में एक
लोहे की तलवार है। प्रतीक्षा नहीं की गई तो अंत में भक्त नंदलाल ने मां भगवती की उस प्रतिमा से जो लोहे की तलवार लगी थी निकाल ली और अपने सर को धड़ से अलग करके मां के चरणों में चढ़ा दिया। सोचा ये कि मां भगवती के चरणों में मृत्यु आ रही है, ऐसी मृत्यु बड़ी खुशनसीबी से प्राप्त होती है। जब भक्त नंदलाल ने अपना सर काटकर मां भगवती के चरणों में चढ़ा दिया, सिर्फ इस प्रतीक्षा में कि मां उसे दर्शन दें, मां ने जब ये देखा कि मेरे भक्त ने अपना सर काट के चढ़ाया है, स्वर्ग में मां भगवती का सिंहासन डोलने लगा। अब मां सिंह पर सवार होकर वैष्णो देवी धाम आ रही हैं भक्त नंदलाल को पुनः जीवन दान देने के लिए। स्वर्ग से सज करके मां सिंह सवारी आई, स्वर्ग से सज करके मां सिंह सवारी आई। मां 16 श्रृंगार किए, मां 16 श्रृंगार किए, निज ममता बरसाए। मां स्वर्ग से सज करके मां सिंह सवारी आई। मां आई उसी स्थान पर, देखा कि भक्त नंदलाल का सर एक तरफ पड़ा है और धड़ एक तरफ पड़ा है। मां ने सर से धड़ को मिलाया, अमृत छिड़का, भक्त नंदलाल जय माता दी कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया। सामने देखा मां भगवती अष्टभुजी स्वरूप में सिंह पर सवार, साक्षात देखकर भक्त नंदलाल मां भगवती के चरणों में गिर गया। मां के चरणों को पकड़कर कहने लगा कि मां, जो मृत्यु आज मुझे प्राप्त हुई थी, ये मृत्यु करोड़ों में किसी एक को प्राप्त होती है जो कि आपके दरबार में प्राण निकले। आपने मुझे क्यों जीवन दान दिया? माता कहती हैं कि भक्त, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भक्ति की प्रतीक्षा ले रही थी, इस वजह से मैंने तुमको दर्शन देने में इतना विलंब किया और हर परीक्षा में तुम सफलता पूर्वक उत्तीर्ण हुए हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। नंदलाल, मुझसे कोई वरदान मांग लो। नंदलाल कहता है कि मां, मुझे आपके साक्षात दर्शन हो पा रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। मां कहती हैं कि तुम्हें कोई न कोई वरदान अवश्य मांगना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूं। जब मां भगवती नंदलाल को बाध्य करती हैं तो नंदलाल कहता है कि मां, मैंने आपके दरबार में अपना सर काटकर चढ़ाया, तब आपने मुझे दर्शन दिए। आगे दिन प्रतिदिन घोर कलयुग आता जा रहा है। आपको मानने वाले सब होंगे, आपको पूजने वाले सब होंगे, आपके दरबार की ज्योत हर एक व्यक्ति जगाएगा, लेकिन कहिए कि आपके दर्शन के लिए कोई अपनी छोटी उंगली भी काटकर चढ़ाने को तैयार हो, ऐसा नहीं है। अब हमारी न मानिए तो आप लोग स्वयं का दिल टटोल कर देख लीजिए। मैं आपसे कहूं कि मां भगवती आपको साक्षात दर्शन देंगी, ये उंगली काट दीजिए। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो काट कर चढ़ाएगा। बस इसी समस्या का समाधान करने के लिए भक्त नंदलाल ने मां भगवती से उपाय पूछा कि मां, किसी भक्त को अपने शरीर में किसी भी प्रकार की हानि भी न करनी हो, आपका दर्शन भी हो जाए, समस्त मनोकामनाएं भी सिद्ध हो जाएं। माता ने सुना कि ये तुमने जनहित की बात की है भक्त नंदलाल, तो मैं आज तुम्हें वचन देती हूं,
मेरे दरबार में, मेरी पूजा में, मुझसे संबंधित किसी भी अनुष्ठान में जब कोई भी व्यक्ति हरे नारियल की भेंट चढ़ाएगा, मैं ये मान लूंगी कि इस भक्त ने अपना सर काटकर चढ़ा दिया है। मैं उस भक्त की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी, उसे साक्षात दर्शन दूंगी, उसके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। भक्त नंदलाल बड़ा चक्कर में पड़ गया कि मां, आपके बनाए हुए इस संसार में बड़े बड़े मीठे, बड़े बड़े रसीले फल हैं, आपने इतना कठोर फल ही क्यों चुना? मां भगवती कहती हैं कि भक्त हरे नारियल में और मानव सर में एक जैसे गुण हुआ करते हैं। आप यदि दर्शन करें तो हरे नारियल में सबसे ऊपर होती हैं जटाएं, हमारे और आपके सर पे होते हैं केश, बाल। इस केश के बाद में हमारे आपके होता है हड्डी का खप्पड़, वहां पर होता है लकड़ी का खप्पड़। इस हड्डी के खप्पड़ के अंदर होता है मांस, उसमें होता है गुदा, जिसको गिरी कहते हैं। इस मांस के अंदर भरा रहता है रक्त, उसमें भरा रहता है जल। और इतना ही नहीं, जब आप हरे नारियल का मुंडन करके देखें तो आपको साक्षात मुख की आकृति नजर आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये दो नाक बनी हुई है, एक मुंह बना है, साक्षात दर्शन कर सकते हैं आप। यही कारण था कि मां भगवती ने कहा कि आज से जो मेरी पूजा में नारियल की भेंट चढ़ाएगा, मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगी। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की। परम आदरणीय श्रीमान मौसा जी दरबार में आएंगे मौसी जी के साथ में और नारियल की भेंट चढ़ाएंगे। तत्पश्चात आप सब लोग भी एक एक करके नारियल की भेंट चढ़ा सकते हैं। मां भगवती से प्रार्थना करें, विनती करें, सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।